दुनिया का पहला जानी कौन? जिना की इब्तिदा कहाँ से हुई? इस्लामी तालीमात और तारीखी रवायात में जिना को एक संगीन जुर्म और बड़ा गुनाह करार दिया गया है। इस मौजू पर मुख्तलिफ उलमा और मुफस्सरीन ने बहस की है और उसकी इब्तिदा और तारीख को वाज़े करने की कोशिश की है। यहाँ हम जिना की इब्तिदा और दुनिया के पहले जानी के बारे में तफसील से बात करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। दुनिया की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया और फिर उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में रहने की इजाज़त दी मगर एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया। शैतान ने उन्हें वरगलाया और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करवाई। इसके नतीजे में उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी का आगाज किया और उनकी औलाद ने इंसानी नस्ल को बढ़ाया। उनकी औलाद में मुख्तलिफ कबीले और ख़ानदान बने और निकाह का निज़ाम राइज हुआ ताकि इंसानियत जायज़ और हलाल तरीके से अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। काबील और हाबील का किस्सा। इस्लामी तारीख में काबील और हाबील का किस्सा बहुत अहमियत रखता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबील और हाबील के दरमियान एक तनाज़ा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के लिए कुर्बानी का हुक्म दिया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई जबकि काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। इस हसद के नतीजे में काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। जिना की इब्तिदा। दुनिया में जिना की इब्तिदा का ताल्लुक काबील की नस्ल से है। रवायात के मुताबिक काबील के बाद इसकी नस्ल में बदकारी और जिना का अमल शुरू हुआ। काबील ने अपने नापसंदीदा अमल को जारी रखा और उसकी नस्ल में बदकारी और जिना की लानत फैलने लगी। इस तरह दुनिया में जिना की इब्तिदा हुई और यह जुर्म मुआशरती बिगाड़ का सबब बना। जिना की संगीनी और उसकी सजा। कुरान मजीद और हदीस में जिना को एक संगीन और नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने जिना से बचने की तलकीन की है और उसकी सजा मुकर्रर की है। सूरत अल-नूरी में जिना के बारे में वाज़े अहकामात मौजूद हैं। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर रहम ना आना चाहिए। और इन दोनों की सजा के वक्त मोमिनों का एक गिरोह भी मौजूद हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिना के बारे में सख्त वईद दी है। आपने फरमाया, जानी जिना नहीं करता जबकि वो मोमिन होता है, और ना चोर चोरी करता है जबकि वो मोमिन होता है, और ना शराबी शराब पीता है जबकि वो मोमिन होता है। जिना के असरात। जिना का अमल न सिर्फ एक संगीन जुर्म है बल्कि इसके मुआशरती असरात भी बहुत संगीन होते हैं। जिना की वजह से खानदानों में इख्तिलाफात, नफरत और बिगाड़ पैदा होता है। ये जुर्म मुआशरती बिगाड़, बेरारवी और फहाशी का सबब बनता है। जिना की वजह से इंसानी ताल्लुकात में एतमाद और मोहब्बत खत्म हो जाती है और मुआशरती ताने बाने में बिगाड़ आ जाता है। इस्लामी मुआशरत में जिना की रोकथाम। इस्लामी मुआशरत में जिना की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। अल्लाह ताला ने हलाल निकाह का निज़ाम बनाया है ताकि मर्द और औरत जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। निकाह की अहमियत और फजीलत पर कुरान व हदीस में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसी तरह मुआशरती उसूल व ज़वाबित और पर्दे के अहकाम भी जिना की रोकथाम के लिए है। औरतों और मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि वो अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत कर सकें। मुआशरती उसूल व ज़वाबित। इस्लामी मुआशरत में जिना की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मुआशरती उसूल व ज़वाबित भी मौजूद हैं। इनमें से चंद अहम हैं। पर्दे का निज़ाम। औरतों और मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि वो अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत कर सकें। पर्दा उनकी जिंदगियों को महफूज बनाने में मदद करता है।
निकाह की हौसला अफजाई। इस्लाम में निकाह को बहुत अहमियत दी गई है। निकाह न सिर्फ जायज़ ताल्लुकात का रास्ता फराहम करता है बल्कि मुआशरती इस्तेहकाम का भी जरिया है। सज़ा का निज़ाम। ज़िना के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है ताकि लोग इस गुनाह से बच सकें। ये सज़ा लोगों को इबरत दिलाने और जुर्म की रोकथाम के लिए अहम है। तालीम व तरबियत। इस्लामी मुआशरत में ज़िना की रोकथाम के लिए बच्चों की तालीम व तरबियत पर जोर दिया गया है। उन्हें बचपन से ही इस्लामी अखलाकियात और उसूलों की तालीम दी जाती है। मुआशरती हिमायत। इस्लामी मुआशरत में लोग एक दूसरे की मदद और हिमायत करते हैं ताकि किसी को गलत रास्ते पर न चलने दिया जाए। मुआशरती हिमायत से लोग सही और हलाल रास्ते पर कायम रहते हैं। नतीजा। ज़िना एक संगीन और नापसंदीदा अमल है जिसका मुआशरती बिगाड़ और असरात बहुत संगीन होते हैं। इस्लामी तालीमात में ज़िना की मजम्मत की गई है और उसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए ज़िना से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा और हलाल तरीके से गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़िना और दीगर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की हिदायत दे। आमीन।